नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, पेटीएम की तरफ से एक काफ़ी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। पेटीएम के बोर्ड की आज बैठक थी आईपीओ लाने के लिए, और बोर्ड ने जो है सैद्धांतिक रूप से मंजूरी आईपीओ के लिए दे दी है। 22,500 करोड़ रुपए का ये आईपीओ हो सकता है, जो कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। और नवंबर 2021 यानी दिवाली के आसपास ये आईपीओ लाने की तैयारियाँ की जा रही है। तो देखिए, आगे खबर मैं आपको दिखाता हूँ। Paytm board gives in principle approval for IPO. The 8-member board met on May 20th, 2021 to give their approval for a $3 billion initial public offering, making it the biggest in the Indian history. आगे आप यहाँ देख सकते हैं द बोर्ड ऑफ 197 कम्युनिकेशंस। ये 197 कम्युनिकेशन जो है पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। द बोर्ड ऑफ द 197 कम्युनिकेशन, द पेरेंट फर्म ऑफ इंडियाज लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेयर पेटीएम, इज लर्न टू हैव गिवन एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आगे आप देख सकते हैं द 8-member board met on 20th May 2021 to give their approval for a $3 billion initial public offering, making it the biggest in Indian history. It is aiming to list in India by November this year at a valuation of $25 to $30 billion. तो देखिए, पेटीएम के आगे के लिए क्या प्लान्स है उसमें भी इन्होंने एक जानकारी दी है। पेटीएम हैज़ बीन ट्राइंग टू एक्वायर मार्केट शेयर अक्रॉस ए स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफरिंग बाय लॉन्चिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इन सब के कारोबार में इनकी उतरने की पूरी तैयारी है। इट हैज़ ऑल्सो अप्लाइड फॉर ए न्यू अम्ब्रेला एंटिटी NUE लाइसेंस एज अ पार्ट ऑफ कंसोर्टियम कंप्राइजिंग ओला, Industrial Bank, Zeta, Suryoday Small Finance Bank, among others. It has also applied for a general insurance license. तो देखिए, इसी से जुड़ी हुई और भी जो खबरें पेटीएम के बारे में आई है वो मैं आपको सारी दिखा देता हूँ। पेटीएम देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। बाजार से 22,500 करोड़ रुपए जुटाने की ये लोग योजना बना रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं, देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम का आईपीओ $300 करोड़ यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए का हो सकता है। यानी कंपनी आईपीओ के जरिए बाजार से 22,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके बाद इसकी वैल्यूएशन 25 से 30 करोड़ डॉलर यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बता दें, पेटीएम की स्थापना साल 2010 में की गई थी। इसके फाउंडर जो है विजय शेखर शर्मा हैं। इसके आगे आप देख सकते हैं, पेटीएम का आईपीओ इस साल दिवाली तक आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो प्राइमरी मार्केट के निवेशकों के लिए दिवाली धमाकेदार हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम प्राइमरी मार्केट में करीब 22,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इसकी बोर्ड को जो है इसको मंजूरी देने के लिए बैठक करेंगे। यानी ये बैठक की खबर मैंने आपको पहले दिखा दी है, और ये खबर आपको एक दिन पुरानी दिखा रहा हूँ ताकि कुछ और डेटा इसके अंदर है वो भी आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, पेटीएम में ऑलरेडी जो लोग इन्वेस्टेड है ना, उसमें काफ़ी बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। पेटीएम के बड़े निवेशकों वॉरेन बफे की कंपनी भी है, बर्कशायर हैथवे कंपनी उनकी है और वो भी इसमें इन्वेस्टेड है। जापान की इन्वेस्टमेंट फर्म सॉफ्ट बैंक ग्रुप और चीनी कंपनी अलीबाबा ग्रुप भी इस जो है इसमें इन्वेस्टेड है। इस आईपीओ में फ्रेश शेयर के साथ कंपनी ने प्रमोटर और मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर जारी करेंगे ताकि कुछ कंपनियों के एग्जिट को रास्ता मिल सके है। उसके आगे आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। देश में अभी तक सबसे बड़ा आईपीओ सरकारी कंपनी कोल इंडिया का रहा है, जो कि साल 2010 में कोल इंडिया ने आईपीओ के जरिए 15,200 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं इससे पहले अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर ने 11,000 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाए थे। पिछले साल एसबीआई पेमेंट्स, एसबीआई कार्ड्स का जो आईपीओ आया था हम सभी ने देखा था। एसबीआई कार्ड्स ने 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया था। आगे देख सकते हैं आप, बैंकर्स जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर, इसमें कौन कौन से जो आईपीओ लाने के लिए तैयारी करेंगे वो बैंकर कौन कौन है। सूत्रों के मुताबिक पेटीएम के आईपीओ लाने के लिए जिन बैंकर्स को चुना जाएगा उसमें मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर शामिल है। कहा जा रहा है कि लीड मैनेजर बनाने की रेस में मॉर्गन स्टैनली का नाम सबसे आगे। हालांकि न तो पेटीएम ने न ही इसके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। तो ये सारी मोटा मोटी जानकारी मैंने आपको पेटीएम के बारे में दे दी है। आपने इसमें देखा है कैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और कैसे जो बैंकर्स के सबसे दिग्गज नाम है पूरे दुनिया भर के, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन जैसे वो भी नाम इसमें आ रहे हैं इन्वेस्टर जो है बैंकर्स के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ कितना ज़्यादा जोरदार ये साबित
हो सकता है। तो अभी IPO आने में काफ़ी देर है। इस अभी जो इन्होंने मंजूरी दी है, अब आने वाले कुछ दिनों में कानूनी रूप से कागजात तैयार करेंगे, कानूनी राय लेंगे, उसके बाद सेबी को जो है रेड ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सबमिट करेंगे। उसके बाद 1 से 1.5 महीना कम से कम सेबी उसको लेके बैठेगा, वो अप्रूवल देगा। शायद कई बार 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं अप्रूवल मिलने में। उसके बाद कहीं जाते हुए इसका IPO हमें धीरे धीरे मार्केट में और डेटा उपलब्ध होगा, कितने शेयर प्राइस पे आ रहा है, ये सारी जानकारी धीरे धीरे उपलब्ध होगी। फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको जल्दी से या वीडियो पे बना दी है। और हाँ, एक और बात, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगी। धन्यवाद।